Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर के इस खास अंक में आपका स्वागत है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरपीएससी ने अभी अभी 5 भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड देखे हैं तो आपको पता होगा कि उन 5 परीक्षाओं का जो भर्ती विज्ञापन है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। उसमें और आज अंतर क्या है? पहले आरपीएससी ने कहा था कि इसकी जो तिथि है वो यथा समय जारी कर दी जाएगी। अब वो यथा समय यानी कि वो समय अब आ गया है। आरपीएससी ने 5 भर्ती परीक्षाएं जिनका नोटिफिकेशन जारी किया था 17 तारीख को यानी कि 17 जुलाई को, अब उन 5 परीक्षाओं के लिए तिथि जारी कर दी है हाल ही में। कब? 22 जुलाई 2025। और इस बार आरपीएससी का जो पैटर्न है कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। उसमें कुछ अच्छी बातें विद्यार्थियों के लिए दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब परीक्षा की तिथि एक साल पहले आरपीएससी ने जारी कर दी है। जैसे कि सेकंड ग्रेड वाली अगर बात करें, टीचिंग सेकंड ग्रेड, जिसका अभी ये वाला एग्जाम ही नहीं हुआ है, सितंबर में एग्जाम होने वाला है। अभी जुलाई का महीना चल रहा है और अगली जो तिथि है वो जारी कर दी है कि ग्रेड सेकंड का एग्जाम जुलाई 2026 में होने वाला है, जिसकी तिथि आज ही जारी कर दी है। तो यानी बहुत पहले आरपीएससी ने एक बात कही थी कि हम धीरे धीरे यूपीएससी जैसा पैटर्न हमारा करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसकी शुरुआत किश्तों में अब हो चुकी है कि जैसे कि यूपीएससी में एक साल पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया जाता है, परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित कर दी जाती हैं, वैसा ही कुछ कुछ, अभी सब कुछ तो नहीं लेकिन कुछ कुछ वैसा ही जरूर आरपीएससी ने करना शुरू किया है। अब शुरुआत में हम देखते हैं अभी कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी की गई है। अभी आरपीएससी ने उन्हीं परीक्षाओं की तिथि जारी की है जिनका अभी 5 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया था, जिनमें से पहली है सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 होम डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित की जाएगी ये परीक्षा और इसकी प्रस्तावित तिथि है 5/4/2026 रविवार के दिन। तो यानी अप्रैल 2026 में परीक्षा है और उसके बारे में जुलाई में ही आरपीएससी ने बता दिया है। पहले स्टूडेंट्स की एक शिकायत होती थी और वो शिकायत ये थी कि आरपीएससी हाथों हाथ नोटिफिकेशन जारी करती है, फिर परीक्षा की तिथि जारी करती है और 3 महीने बाद ही सीधा एग्जाम आ जाता है या 2 महीने बाद आ जाता है और हमको तैयारी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। अब इस बार आरपीएससी ने उस समस्या का समाधान कर दिया है। अब जिसको तैयारी करनी है आराम से 1 साल है। जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए और इन सब के लिए तो काफी लंबा समय है, कई कई एग्जाम के लिए 8-10 महीने हैं। तो इतना समय किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए काफी है। इससे हो क्या रहा था? पहले क्या हो रहा था, जैसी परीक्षा की तिथि आती तो फिर आंदोलन चलता। आंदोलन किस लिए होता था कि अब परीक्षा पोस्टपोन करो। पहले आंदोलन इसलिए करना पड़ता था कि विज्ञापन जारी करो, जब विज्ञापन जारी हो जाता था फिर आंदोलन करते परीक्षा की तिथि जारी करो, तिथि आ जाती थी फिर आंदोलन करते थे अब इसको पोस्टपोन करो क्योंकि तुरंत 2 महीने बाद एग्जाम हो जाता था। अब ऐसी समस्याओं का समाधान हो गया है। दूसरी परीक्षा जिसकी तिथि इन्होंने जारी की है ये है वेटनरी ऑफिसर और उसके साथ साथ ही असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जाम। ये जो दोनों परीक्षा है ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा और असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर जो एग्जाम है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, दोनों परीक्षाएं एक ही दिन कराई जाएंगी। और ये भी कब है? 2026 अप्रैल के महीने में। ये 5 अप्रैल को है एसआई वाले एग्जाम जो है सब इंस्पेक्टर, और ये कब है? ये है 19 अप्रैल 2026। फिर आरपीएससी ने इस बार एक और अच्छा काम किया है, वो ये है कुछ जो डेट है ये रिजर्व रखी है कि अगर इधर उधर कुछ चीजें होती हैं, इनमें से कोई पोस्टपोन्ड हो जाए, परीक्षा ना हो पाए समय पे, तो ये डेट अपने लिए रिजर्व रखी है। कौन सी? कब से कब? 26/4 से लेके 3/5, लगभग 10-12 दिन आरपीएससी ने अपने पास रिजर्व रखे हैं कि अगर इनमें कुछ बदलाव हुआ, कोई परीक्षा आगे पीछे हुई, तो हो सकता है इन तिथियों में करवाई जा सके, कोई तत्कालीन कोई परिस्थिति आ जाए। इसके अलावा 2 भर्तियां जिनके लिए बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, एक है लेक्चरर एंड कोच। एक तो ये एग्जाम है जो 27 सब्जेक्ट में आयोजित हो रहा है और दूसरा है सीनियर टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 जो कि 10 सब्जेक्ट्स में आयोजित हो रहा है। दोनों ही परीक्षा एक ही विभाग सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित कराई जाएंगी। अब इसके लिए तिथियां क्या क्या है? ये 31 मई 2026 से शुरू होगी फर्स्ट ग्रेड वाला, जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हैं फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम 31 मई 2026 से शुरू होगा और अलग अलग विषयों के एग्जाम होते होते ये 16 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा। लगभग 11 महीने आज से है, यानी कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई से देखेंगे 2026 तक अभी लगभग 11 महीने आपको मिलेंगे।
और ऐसे ही सबसे ज़्यादा टाइम जिस एग्जाम को मिलेगा वो है सीनियर टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अच्छा, ये जो स्कूल लेक्चरर वाली है इनको भी लगभग उतना ही टाइम मिला है, क्योंकि इनकी परीक्षा तो जून में हो गई थी। परीक्षा होने के बाद अगली परीक्षा 1 साल बाद हो रही है, ऐसा ही लगभग इनके लिए है। इनकी परीक्षा होगी सितंबर में, और इनकी आगामी जो परीक्षा है इसके लिए डेट रखी गई है, एक तो है 12/7/2026, यहाँ से शुरू होंगे 12 जुलाई से, और कब तक चलेंगे 18/7/2026 तक। 18 जुलाई 2026 तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि बहुत सारी समस्याएं जो आरपीएससी से थी और आरपीएससी पे लगातार आरोप लग रहे थे, अब ऐसा लग रहा है वो अपने उन आरोपों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी गंभीर कोशिश लग रही है। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। 2 बातें इस बार बहुत अच्छी हुई। कौन कौन सी? एक तो ये बात हुई कि एक भर्ती समाप्त हुई और दूसरी सामने आ गई। इससे क्या हुआ, वो परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहे थे, कुछ समय के लिए ही उनको घर से टाइम मिला है, अब वो तैयारी से लगातार जुड़े रहेंगे, और जब तक उनका सिलेक्शन हो नहीं जाएगा तब तक उनको आराम से मौका मिलेगा। पहले क्या होता था कि एक बार कोई भर्ती आ गई, उसके बाद 3-4 साल तक अगली कोई वैकेंसी नहीं आती थी। अब इससे क्या होता, 3-4 साल का जब गैप आप बीच में ले लेते और फिर अब अगली भर्ती के लिए तैयारी करते, तब तक परिस्थितियां बहुत बदल जाती। जिस स्टूडेंट ने 3-4 साल पढ़ाई छोड़ दी है, उसके बाद वापस से पढ़ाई में आना, कंपटीशन में आना उतना आसान नहीं रहता। तो सबसे अच्छी बात तो ये हुई है, एक भर्ती समाप्त हुई और दूसरी आपके सामने आ गई। दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि उनकी तिथियां भी जारी कर दी गई हैं एक साथ। और तीसरी अच्छी बात यह है कि एक साथ कई सारी परीक्षा हैं, कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप सिलेबस कोई भी एक एग्जाम का पूरा कर लेंगे तो आप सारी भर्तियों में जिन जिन में आप अप्लाई कर सकते हैं उन सब में आप करेंगे। आरपीएससी ने भी फॉर्म निकाल दिए, और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है आरएसएस भी, उसने भी निकाल दिए। अब आप इनमें से जिस जिसके लिए पात्र हैं उन सब के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, और किसी भी एग्जाम का सिलेबस एक बार आपने ढंग से पूरा कर लिया तो आप किसी ना किसी भर्ती में आपकी संभावना बढ़ जाती है सिलेक्शन की। तो यानी कहने को अब कहा जा सकता है आरपीएससी ने अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने सीरियस हैं, कितने सिंसियर हैं, और कितना मन लगा के तैयारी कर पाते थे। अभी तक आप अपनी असफलता का बहुत सारा ठीकरा आरपीएससी के ऊपर फोड़ देते थे, और वो ठीकरा सही भी था, ऐसा नहीं है कि वो गलत था। आरपीएससी का ये पैटर्न गलत था कि 3 साल में एक बार भर्ती आती और एक साथ ढेरों पद आते, फिर अगले 3-4 साल कुछ भी नहीं आता। तो इससे क्या हुआ था, परीक्षार्थी परेशान हो रहे थे। अब ऐसी चीज़ों का समाधान खोजा गया है। दूसरी समस्या आती थी, एग्जाम की डेट टाइम से नहीं आती, और जब डेट आती है तो उसके तुरंत कुछ समय बाद ही परीक्षा आ जाती है सीधे। बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी तब करना शुरू करते हैं जब डेट डिक्लेयर हो जाए, और डेट डिक्लेयर होते ही 2 महीने बाद एग्जाम हो जाता था। तो इन सारी समस्याओं से अब छुटकारा आपको मिलेगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों पे ध्यान दें। परीक्षाओं की तिथि आ गई है और अभी से आप सीरियस होकर लगेंगे तो आपको कम से कम 6-7 महीने लगते हैं किसी भी एग्जाम का सिलेबस पूरा करने में। अगर आप 0 से शुरुआत करेंगे और 10-12 घंटे हर दिन पढ़ेंगे तब भी आपको 6-7 महीने का टाइम लगेगा। तो अभी तक अगर आप सीरियस नहीं हुए हैं तो अब सामने अगले एग्जाम है, आप चाहें तो अब से तैयारी शुरू करें, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.